नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे सोमवती अमावस्या की कथा। सोमवती अमावस्या का व्रत अत्यंत फलदायी है। इस व्रत को करना अत्यंत शुभ माना जाता है। आइए शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक साहूकार और उसका परिवार रहा करता था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। सातों पुत्रों की शादी हो गई थी, लेकिन पुत्री कुंवारी थी। साहूकार के घर एक ब्राह्मण रोज भिक्षा के लिए आया करता था। तब भी साहूकार की पत्नी और पुत्र वधू ब्राह्मण को भिक्षा डालती तो पति की कंधों पर राजकरों का आशीर्वाद देता। लेकिन तब कभी साहूकार की पुत्री उन्हें भिक्षा डालती तो कहता, भाई और पिता के कंधों पर राज करो। यह सुनकर ब्राह्मण की पुत्री अत्यंत दुखी होती और उसने यह बात अपनी माता को बताई। यह सुनकर साहूकार की पत्नी भी बहुत दुखी हुई और उसने रोते हुए ब्राह्मण से पूछा कि इसका कोई उपाय बताए। तो ब्राह्मण ने बताया कि यदि उसकी लड़की की शादी में शोभादोबनी आशीर्वाद दे तो उसका सुहाग बच सकता है। तो यह बात ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पुत्रों को बताई तो 6 पुत्रों ने तो उसकी अपनी बहन के साथ शोभादोबनी के घर 7 समुद्र पार जाने से मना कर दिया। लेकिन एक पुत्र ने अपनी बहन के साथ जाने के लिए हाँ की। तो दोनों बहन भाई शोभादोबनी के घर के लिए निकल गए। रास्ते में एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। तभी डालने लगी तो बहन ने देखा कि एक पेड़ के ऊपर एक सांप चढ़ रहा है और उसने अपने भाई को बताया कि पेड़ के ऊपर किसी पक्षी का घोंसला है और उसमें नन्हे नन्हे बच्चे हैं और ये सांप उन्हें खा जाएगा। यह सुनकर भाई ने सांप को मार दिया और वही टोकरी के नीचे दाब दिया। शाम को जब एक हंस और हंसनी का जोड़ा वहां आया तो उसने वहां खून से सना हुआ देखा और हंस हंसनी के जोड़े ने सोचा कि इन्होंने हमारे बच्चे को मार दिया है। तो वह उन भाई बहनों को चोंच मारने लगे। लेकिन उस बहन ने टोकरी को उखाड़ कर दिखाया कि हमने आपके बच्चों को इस सांप से बचाया है। तो हंस हंसनी ने खुश होकर उन दोनों भाई बहनों को अपने ऊपर बिठाकर 7 समुद्र पार शोभादोबनी के गांव पहुंचा दिया। ये दोनों भाई शोभादोबनी के गांव में घर लेकर रहने लगे और उसकी बहन रोज शोभादोबनी के घर सारा काम कराया करती थी। जब शोभादोबनी को इसके बारे में पता चला तो उसने उससे पूछा कि आप ऐसा क्यों करती है। तो उसकी बहन ने उसे सारी बात बताई। तो शोभादोबनी ने कहा कि जब भी आपकी शादी पक्की हो जाए तो मुझे न्योता भेज देना, मैं आकर आपको आशीर्वाद दे दूंगी। इस प्रकार